हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पर्यायवाची शब्द को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हर बार आता रहता है, चाहे CHS हो चाहे नवोदय हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बताइए इसमें से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है। वसन है, चलन है, गगन है या जंगल है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो जो वसन है वो कपड़ा का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अब। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। अनिक का पर्यायवाची क्या होता है, यही पूछा गया है। घोड़ा या सोना या अग्नि या अर्जुन। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो जो अनिक है किसका पर्यायवाची है, ये सेना का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची क्या है, अनिक भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अब। छोटा कर लें ताकि आपको एक ही बार में सब दिख जाए क्वेश्चन। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। रेखांकित शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। मान लीजिए आकाश पे अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें पूछा गया है रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। ऐसे हम आपके एग्जाम में क्या दिया रहेगा, आकाश पे अंडरलाइन किया रहेगा और पूछेगा आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है या फिर है भी हो सकता है। तो बताइए आकाश का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। गगन है या रसाल है, नहीं है, या फिर नभ नहीं है, या फिर बोम नहीं है। तो बताइए। तो ये रसाल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ये रसाल किसका पर्यायवाची है, तो रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है इसमें। नहीं, नहीं पे गौर कीजिएगा, नहीं तो आप लोग गलत आंसर कर सकते हैं। सुधाकर, अगर जो ठीक से नहीं पढ़ा रहेगा यहाँ तक पढ़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य सूर्य का पर्यायवाची है रहने लगेगा, तो आप इनमें से कोई एक जो आपको पता रहेगा आप टिक करके चला आएंगे, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो ये आप इन पे गौर कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। सुधाकर है या फिर प्रभाकर है और दिवाकर या भास्कर। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। चौथे का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सुधाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, यानी कि इसमें समुद्र का पर्यायवाची है पूछा है। मधुकर, रत्नाकर, दिनकर, नरपति। तो बताइए मधुकर किसका होता है, मधुकर भौरे का होता है। भौरे यानी कि भरमर, जिसको भरमर बोला जाता है। रत्नाकर, रत्नाकर तो समुद्र का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दिनकर आपको पता होगा किसका है, दिनकर, दिनकर सूर्य का है, सूर्य। अब आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, यानी कि मछली का पर्यायवाची कौन सा है। चपला, जलनिधि या झस या आछी। आछी मतलब नेत्र होता है, ये तो सबको पता है, नेत्र होता है। ठीक है, और जलनिधि मतलब क्या होता है, जल में जो रहती है उसको जलनिधि बोला जाता है, लेकिन ये मछली को नहीं बोला जाता है। ठीक है, और चपला मतलब विद्युत होता है। ठीक है, उसके बाद में झस जो होता है वो मछली का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची क्या है, झस है। आप लोग इनको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये सब आते रहते हैं क्वेश्चन है। तो देखिए अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज किसका पर्यायवाची शब्द है, चाह, रुपया, सस्य, सलिल। सलिल मतलब क्या होता है, जल होता है, या नदी, नदी, सॉरी, सलिल मतलब जल होता है। उसके बाद में बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, अनाज का, सातवां का, सस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप लोगों को जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी।
कानन का पर्यायवाची शब्द है? पुष्प, विहिप, वन या उर्वरक में से कोई नहीं। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 8वें का क्या है? वन। कानन मतलब वन हो भी होता है। ठीक है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। अधोलिखित यानी कि जो नीचे लिखे हैं, अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखे गए हैं में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो वो बताना है आपको कौन सा है। इससे देखिए आपके 3 जो सही रहेंगे आप उनको भी याद कर लीजिए, और एक सही नहीं रहेगा तो आप उनको आंसर कर सकते हैं। यानी कि इससे कहना आपका सही हो जाएगा 4 4 क्वेश्चन का आंसर आप एक में ही दे सकते हैं इस क्वेश्चन को याद करके। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। फड़ी उरग, सरोवर पुष्कर, पुरंद का अमृतपति, जलनिधि का अम्बुद। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 9वें का। 9वें का ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है, यानी कि जलधि और अम्बुद। ठीक है, आगे देखते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? भूम, पावक, कृषाणुष, अग्नि। बताओ। अनल, अनल मतलब। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 10वां का क्या? बूम। इसके मतलब क्या होता है? आकाश होता है। अभी ऊपर आप पढ़ के आए हैं आकाश। आगे देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। विभावरी, समीर, निशि, रंजनी। तो बताइए समीर नहीं है। समीर यानी कि किसका है? ये वायु का है, वायु। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया। देखिए आप लोग गौर से पढ़िए इन क्वेश्चनों का, और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़े लिखें थोड़ा, पेपर आने वाला है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगर जो आपको पर्यायवाची शब्द नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप इनके वर्ड को देखेंगे, मृग और इंद्र। मृग पहले लिख लीजिए इसको, मृग और प्लस इंद्र। इंद्र कौन होता है? इंद्र राजा होते हैं। तो मृग, और मृग का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो इसमें से आप बताइए शेर का पर्यायवाची कौन सा है? अब शेर का जो पर्यायवाची रहेगा वो वही सही हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर शेर भी दिया होता तो शेर भी सही होता। तो बताइए शेर नहीं दिया गया है। आप सभी लोग हिरन पे लगाएंगे, लेकिन हिरन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये शार्दल, शार्दल को शेर को बोला जाता है शार्दल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? निंदा का पर्यायवाची नहीं है। कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार या स्तुति। बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 13 का। 13 का कुत्सा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग इनको याद कर लीजिए जल्दी जल्दी, और वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब आते रहते हैं। आप इनको याद करके जाइएगा। इसको वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए, पी लीजिए घोर कर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, दुर्जन, खलक या अधम। तो बताइए दुष्ट का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो खलक जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? यानी कि गुस्से का पर्यायवाची नहीं है। आप समानार्थी भी लिख सकता है इसका, और पर्यायवाची भी लिख सकता है। तो आप इसके लिए हैरान मत होइए कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं समानार्थी क्या होता है। पर्यायवाची को ही समानार्थी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए क्रोध या अपकर्ष या अमरस या रोज। तो बताइए इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 15 का। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये अपकर्ष जो होता है वो पर्यायवाची नहीं है गुस्से का। निम्न में से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? नहीं नहीं, देखिए नहीं। शिथिल, मद, गर्व, नशा। तो बताइए मद का पर्यायवाची नहीं है।
तो 16 का क्या सही हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। स्टिल। ये मंद नहीं लिखा है, मद लिखा है। मद मतलब होता है नशा जो होता है वो, उसको बोला जाता है, गर्व को बोला जाता है, और मध्य को बोला जाता है। बताइए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य का सारथी, या सूर्य, या कुमकुम, या बिंब का फल। तो बताइए, अरुण का समानार्थी नहीं है, यानी कि अरुण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बताइए, तो बताइए 17 का क्या सही हो जाएगा? 17 का कुमकुम सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, उच्च का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, टीला, बड़ा, श्रेष्ठ, उठा हुआ। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 18 का टीला। आगे अब देखते हैं। ये देखिए, आपको इसका आंसर शो हो गया, तो आप लोग चीटिंग मत करिए। तो बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, धतूरा, मक्का, या गेहूँ। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 19 का। 19 का सी सही हो जाएगा, मक्का। आप लोग चीटिंग कर लिए, मुझे पता है। बोम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि आकाश। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, तो आकाश किसका पर्यायवाची नहीं है? पीयूष। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है, अमृत। अमीय भी हो सकता है, अमीय, अमृत, ये सब पीयूष के पर्यायवाची हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिए। वीडियो को आप लोग दोबारा देखेंगे, नहीं तो पेपर में कुछ नहीं होगा। फिर क्या आएगा? पर्यायवाची से जो क्वेश्चन रहेगा वो कट जाएगा। पूरा पूरा पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आता है, चाहे नवोदय हो, चाहे इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे CHS इंट्रेंस एग्जाम हो। तो आपका जो पर्यायवाची से शब्द रहेगा वो कितना आएगा? 0 आएगा पर्यायवाची से। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से 0 नंबर चला जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको इसको 2 बार, कम से कम 2 बार देखेंगे वीडियो को, 2 बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। स्तन्य किसका पर्यायवाची शब्द है? खीर, क्रोध, पेय, दूध। तो बताइए 21 का क्या सही हो जाएगा? 21 का सही हो जाएगा दूध, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, अनल, चक्रवात, पवास। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 22 का जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। अनिल का पर्यायवाची जो है वो पवन है। अनल किसका है? अनल मतलब आग। चक्रवात से आप लोग भली बात परिचित ही हैं, क्या होता है चक्रवात। सुधा, देखिए सुधा। सुधा यानी कि अमीय, सोम, अमृत, रवि जो होता है वो सूर्य का होता है। यानी कि क्या पूछा था? देखिए, ये सूर्य का होता है, तो नहीं पूछा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत बोला जाता है, मारुति, अंजनी पुत्र, ये सब बोला जाता है। विनायक, ये विनायक किसको बोला जाता है बताइए? ये गणेश को बोला जाता है। गणेश को क्या बोला जाता है? विनायक बोला जाता है। और बाकी हनुमान को पवन सुत बोला जाता है, मारुति बोला जाता है, और अंजनी पुत्र बोला जाता है। यानी कि हनुमान, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, विनायक। ठीक है, आगे देखते हैं अब। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, पुष्प, कुसुम, सुमन, तनुजा। तो ये तनुजा नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तनुजा किसका पर्यायवाची है बताइए आप लोग? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, मैं सबका रिप्लाई भी दूंगा कि आपका सही है या नहीं सही है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए। रसाल, सुधा, पीयूष, अमीय। तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप इनको 3-4 बार हो गया है, ये आपके एग्जाम में हर बार आते रहते हैं, इसीलिए ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, रसाल किसका पर्यायवाची है? आम। अभी बताएं, आप भूल गए? दोबारा देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं नहीं कह सकता कुछ आपके बारे में। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए। बोम, अनंत, अंबक, नभ।
तो बताइए अनंत भी होता है, बोम भी होता है और नभ भी होता है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंबक। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलद, वरीद, नीरद, मेघ। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 28 का। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। वरीद ये किसका पर्यायवाची है, आप लोग बता सकते हैं? तो बताइए जल्दी जल्दी। तो ये किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। कुसमेसु का पर्यायवाची शब्द है। कुसमेसु का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? काला, आकाश, कामदेव, कबूतर। तो बताइए 29 का क्या सही हो जाएगा? 29 का सी सही हो जाएगा, कामदेव। कुसमेसु का पर्यायवाची कामदेव है। कामदेव को क्या बोला जाता है और बताइए? मनोज भी बोला जाता है, मनोज। आप लोग इनको याद कर लीजिए। वीडियो को आप लोग दोबारा देखेंगे, भूलना मत। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए? पीक, अमृत फल, रसाल, अम्र। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 30 का। जो पीक होता है वो आम का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी रसाल भी होता है, अम्र भी होता है, अमृत फल भी होता है। ठीक है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुज, दैत्य, दानव या यक्ष। यक्ष तो नहीं होता है, बाकी सब होता है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए अनुचर का? चाकर, निर्झर, भृत्य या सेवक। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? 32 का। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी 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 जल्दी। तो निर्झर जो होता है वो अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तो छोटे बच्चे वाली बात हो गई। दिन का दिन नहीं है। बाकी वार है, भासर है, दिवस है। दिन मतलब क्या होता है? निर्धन होता है, निर्धन। ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए पहाड़ का किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? शैवाल, नग या बूधर या पर्वत। तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 34 का क्या होगा? 34 का शैवाल। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तीर का पर्यायवाची नहीं है। तो तीर किसका पर्यायवाची नहीं है पूछेगा इसमें? बाण, नराज, तार, सर। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 35 का तार। तार मतलब वायर। आप लोग परिचित हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए हवा का पर्यायवाची नहीं है। आप तीन तीन इसका तैयार कर रहे हैं, अभी पूछ लेता हवा का पर्यायवाची है। तो बताइए इसमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची रहेगा? तो आप लोग तीन ऑप्शन याद करे रहेंगे, तो जो रहेगा उसी से टिक कर देंगे। आप तीन तीन उत्तर सही सही हो रहा है एक क्वेश्चन से, बताइए। तो देखिए समीर हवा का होता है, वायु हवा का भी होता है, लेकिन अनिल, बताइए अनिल या सलील में से कौन सा सही है? जो होता है क्या बताइए? 36 का क्या सही है? 36 का सलील। सलील किसका होता है? ये पानी का होता है, यानी कि जल का होता है। अभी ऊपर बता कर आए हैं जल। जो अनल होता है वो आग का होता है। अनल आग का होता है। अनिल जबकि हवा का है। अनिल और अनल ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा ऑप्शन में। अगर जो हवा से संबंधित बातें आ रही है, हवा का पर्यायवाची है या नहीं है, तो अनिल या अनल इसी दोनों में से आएगा आपका एग्जाम में। ये क्योंकि हर बच्चे को कंफ्यूज रहता है, तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया। देखिए आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आँख। तो बताइए कौन सा जो पर्यायवाची है वो आँख का नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्ष या दृष्टि। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो आँख, चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है और अक्ष भी होता है, लेकिन दृष्टि क्या होती है? दृष्टि आँख द्वारा देखी जाती है, उसी को दृष्टि बोला जाता है। ठीक है।
पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात, वायु, अनल, समीर। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अनल। ये अनल किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। अभी ऊपर बता कर आए हैं, आप लोग इतनी जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। देखिए अधिकतर जो पवन से संबंधित आया है, हवा से संबंधित, उसमें अनल दिया है। तो आपके एग्जाम में भी जब आएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए अनल और अनिल दिया रहेगा। आप लोग इनको याद कर लीजिए। और आप लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शोणित, खून, रुधिर या कासर। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? 39 का। जो कासर है वो रुधिर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब है। शोणित भी है, खून भी है, रुधिर भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सांभी का पर्यायवाची शब्द है। सांभी पार्वती, दासी, दुर्गा या पत्नी। तो बताइए सांभी का पर्यायवाची क्या है? 40 का। दुर्गा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? सी सही है। आप लोग इनको याद कर लीजिए, नहीं तो फिर पछताओगे। फिर ये ना कहना कि गुरुजी आपने पढ़ाया ही नहीं था। मैंने पढ़ाया है, आप देखे ही नहीं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बीड़ा पड़ी, कमला, शारदा या वाड़ी। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? 41 का। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 41 का। जो कमला है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आप लोग देखिए जल्दी 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 जल्दी। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंशु, रश्मि, प्रकाश, मयूख। तो बताइए 42 का क्या सही हो जाएगा? जो प्रकाश है वो किरण की पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग नहीं पे गौर कीजिए जल्दी जल्दी, नहीं तो आप उत्तर गलत लगा देंगे। देखिए कमल का पर्यायवाची रसाल नहीं है। रसाल किसका है? आम का है। ठीक है। बाकी उत्पल भी है, ननिल भी है। देखिए ननिल और अनिल है। आप लोग अनिल समझकर ननिल बोलेंगे कि मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये मिसप्रिंट नहीं है। ननिल जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और जो राजीव ये भी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही था? ए सही था। आप लोग इनको याद कर लीजिए। 6 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में हम लोग पर्यायवाची को ख़त्म कर देंगे पूरा। इससे अधिक आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? घोटक, कटक, हाय या सु। तो बताइए 44 का क्या सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 44 का। 44 का जो कटक होता है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। तो घोटक भी होता है, हाय भी होता है, अश्व भी होता है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दंत या डंडिम या रंदन या फिर दसन। तो बताइए दांत का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 45 का। दांडिम। दांडिम जो है वो दांत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूरज, महेंद्र, दिनकर या दिवाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। 46 का। 46 का बी सही हो जाएगा, महेंद्र। ये महेंद्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। पार्थिव, स्वर्गीय, लौकिक या अद्वितीय। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? अनुपम जो है 47 का। बताइए 47 का क्या सही हो जाएगा? अनुपम का। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे? बताइए इसको छोड़ दें? तुम भी कुछ कोशिश करो। करोगे या नहीं? जल्दी से बताइए। इसका आप लोग उत्तर क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना है इसका उत्तर।
आकाश का पर्यायवाची शब्द है दृग, ब्रिप, ह्रे या बोम। बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है। आकाश का बोम होता है, ये सबको पता है। ठीक है, 3-4 बार हो गया। विभावरी शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। विभावरी, विभावरी। तरड़ी, छड़दा, चंद्रिका या तापसा। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है 49 का। जो छड़दा है वो विभावरी का पर्यायवाची है, यानी कि बिजली। विभावरी को क्या बोला जाता है, बिजली। चपला, बिजली। उसके अंदर चपला जो होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द है, बताइए किरण का पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, प्रभा, हिमांशु। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा 50 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो प्रभा है वो किरण का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आशा है आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आया है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग दोबारा देखेंगे, चाहे समझ में आया हो या ना समझ में आया, आप लोग दोबारा देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन ये सब। तो क्या करेंगे, आप लोग दोबारा देखेंगे। अगर जो फिर ये नहीं कहना कि मतलब सर आपने पढ़ाया ही नहीं था, मैंने पढ़ा भी दिया, आप नहीं याद किए, या आपकी गलती है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े लिखें, क्योंकि उनको भी पेपर देना है। ठीक है, तो आशा है आपको पूरा क्लास समझ में आया। अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वैसे जा रहे हैं आप लोग, देखिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं आप लोग। वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद में जाइए। और अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि CHS और नवोदय की तैयारी यहाँ पर फ्री में कराई जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।